भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने प्रचार की आज का दौर जनसभा के साथ साथ सोशल मीडिया का है। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री भी तमाम पॉपुलर यूट्यूब पर एक साथ इंटरव्यू भी करते हुए नजर आते हैं। नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बासी स्वराज अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए झरेरा गांव पहुंची, जहां पर कई बॉडी बिल्डर और मशहूर यूट्यूबर उनके समर्थन में आए हुए थे। पहले तो बासी स्वराज ने उन्हें सम्मानित किया, उसके बाद मंच से उतरकर जनता के बीच में माइक लेकर पहुंच गए और केंद्र सरकार के कामों का गुणगान किया और लोगों से अपील की कि आने वाली लोकसभा चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। बासी स्वराज माइक से जब तक बोलते रहे, लोग उन्हें सुनते रहे। मोदी सरकार के जयकारे के जो नारे हैं वो लगते रहे। कार्यक्रम के बाद हमने जब बात करी तो कार्यक्रम में बासी स्वराज के समर्थन में आए हुए प्रसिद्ध यूट्यूबर और बॉडी बिल्डरों ने कहा कि इनका कहना है कि मोदी सरकार ने देश के कई सारे ऐसे काम किए जिसकी सराहना पूरे विश्व भर में हो रही है, क्योंकि ये सारे लोग बॉडी बिल्डर हैं और अन्य खेलों से भी जुड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि मौजूदा भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साथ देने के लिए एक तरह से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र लोहिया ने भी दावा किया कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार को भारी मतों से जो है वो जीत कर आएगी, जिसमें कि दिल्ली लोकसभा जो है नई दिल्ली लोकसभा से सबसे ज्यादा वोट जो है वो मिलेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की, किस तरीके से झरेरा गांव में यहाँ पर देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, जो नई दिल्ली से उम्मीदवार है बासी स्वराज वो पहुंचे और उनके समर्थक में किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो, वो यहाँ पर पहुंचे हुए और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो रखा गया झरेरा गांव में। नई दिल्ली लोकसभा सीट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विक्रम बिधूड़ी के साथ साथ यहाँ पर देखिए बीजेपी के तमाम और जो नेता हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं और युवा मोर्चा से जिस तरीके से, क्योंकि सुरेंद्र लोहिया के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है झरेरा गांव में रखा गया और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सबका समर्थन लेते हुए बासी स्वराज जो है वो नजर आ रही है। तस्वीरें में आप देखिए कि किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है चुनाव को लेकर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है चुनाव की ही सारी बातें हुई और यहाँ पर क्योंकि राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोट है, तो अपना वोट जरूर दे और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो देखना होगा कि किसके खेमे में कितने वोट पड़े। लेकिन देखिए किस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया और बासी स्वराज ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मैं तो बेटी बनने आई हूँ, जो बड़े यहाँ पे उनकी मैं भांजी लगती हूँ, है ना राजेश मामा जी? आप ही खड़े होके बोल दो जरा। और जब परिवार में आप आते हो ना, तो परिवार में आप मंच की औपचारिकता से निवेदन नहीं करते, आप मंच छोड़कर नीचे आके बात करते हो। तो अगर आप इजाजत दे तो नीचे आकर आपके साथ बात करना चाहते। आ जाओ, किसी की थकान हटती है, वरना ये लोग तो नेता बना के छोड़ेंगे। थोड़ी सी व्यवस्था। स्वराज, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, मेरी संघ आयु 24 वर्ष है और हाल ही में, वैसे मैं पेशे से वकील हूं, पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत, आप सबके आशीर्वाद से वकालत में मेरा 17वां साल है और अभी हाल ही में पार्टी ने एक नया दायित्व दिया है, आप सभी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आज मैं आप सबके बीच में निवेदन करने आई हूँ, आग्रह करने आई हूँ, लेकिन भाई ऐसा है, आप हो जरेढ़ा गांव की युवा शक्ति, तो मैं आपको सच बता देती हूँ, आप हो इस देश का भविष्य, आप हो इस देश का भावी नेतृत्व। तो मैं केवल आपकी वोट से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो आपकी वोट के साथ साथ आपके प्रसार की शक्ति, आपके प्रचार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति चाहिए। आपके वोट के लिए, आपके प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति का ये मैं अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं करने आई, बल्कि उस युग पुरुष के लिए करने आई हूं जिन्होंने एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे 20 करोड़ लोगों को 25
25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता को सिस्टम पूरे विश्व में लाकर बना दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता जिन्होंने मेरी माताओं और बहनों की सुध ली है। माँ तुम्हें याद है जाए कि बेटी गर्भ में है बच्चा गिरा देते थे, और नहीं तो जिंदा अगर पैदा हो जाए तो उसको जिंदा ही दूध में डुबो के मार देते थे, नहीं तो जिंदा दफना देते थे। लेकिन 2014 में आए नरेंद्र मोदी और वो लाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सही। और आज पहली बार जाकर भारत में जेंडर सेक्स रेशो ठीक हुआ है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि भारत पर भारत की बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के बेटों का। एक ऐसे नेता जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर अब घर पर गैस सिलेंडर में नहीं पाइप से आएगी, पाइप से। एक ऐसे नेता जिन्होंने जब पूरा विश्व जंग की आग में जल रहा था तो पूरी दुनिया को G20 में सिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन हाँ, जब पड़ोसी मुल्क ने निगाह उठाने की जुर्रत करी तो उनके घर में घुसकर मारने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कराने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। और अब आपको याद होगा, पहले किसी सरकारी दफ्तर चले जाओ, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल का धीमी गति का सफर तय करती थी ना, है करती थी ना बाबूजी। और अब देखो विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या हुए, घर आती है ना मोदी की गारंटी गाड़ी। अगर आपको पीएम स्वनिधि चाहिए काउंटर वही है, आधार कार्ड चाहिए काउंटर वही है, निःशुल्क अपने जांच करानी है अपनी हेल्थ की काउंटर वही है, उज्ज्वला योजना चाहिए काउंटर वही है, मुद्रा योजना चाहिए काउंटर। कौन सी तारीख? 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। 25 मई को जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार जरूर चुनिएगा। अब एक व्यक्तिगत अपील करती हूँ, लेकिन कुछ मांगने से पहले, आप तो युवा मोर्चा हो, मैं बड़ी हूँ, आपसे कुछ देना चाहिए ना, मैं बड़ी बहन हूँ, खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे आपको। और जितनी माताएं बहनें हैं उनको तो हम लोग वैसे ही खाली हाथ नहीं भेजते, हमारी संस्कृति नहीं है। तो पहला वचन करती हूँ कि अगर जिता के भेजेंगे अपनी सांसद के रूप में, तो आपके बीच में मौजूद होकर, आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी जितनी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। वकील हूं, अथॉरिटीज की नाक में दम करना बड़े अच्छे से आता है। दूसरा वचन देती हूं, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, ये आवाज जरेढ़ा गांव में उपलब्ध मोदी के परिवार के एक एक सदस्य की आवाज होगी। और हाँ, तीसरा वचन देती हूँ, मेरे भाई ने आज जितना मेरे को आदर सम्मान दिया है, कहाँ है सुरेंद्र, जितना आदर सम्मान दिया है, इस भरोसे को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। और वैसे भी जब यहाँ आई तो मुझे बहुत प्यार से किसी ने बेटी कहा, किसी ने बहन कहा, किसी ने भांजी कहा, है ना राजेश मामा जी। तो भाई बेटी कहो, भांजी कहो या बहन कहो, तीनों है तो मान के रिश्ते, तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाऊंगी। खाली हाथ भेजोगे के? नहीं भेजोगे ना बाबूजी, खाली हाथ ना कट जाएगी जनेडा गाँव की अगर खाली हाथ भेजेंगे। बिल्कुल नहीं भेजा जी, बिल्कुल। क्या मांगती हूँ? आपका वोट मांगती हूँ, आपका वोट मांगती हूँ, लेकिन दोबारा अपने लिए नहीं मांगती। इसलिए मांगती हूँ क्योंकि 2024 का चुनाव लोकतंत्र का महायज्ञ है, और इस यज्ञ में दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भारत माता की जय।
क्या था इस कार्यक्रम? ये उद्देश्य यही है जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है देश के लिए, सोचा देश के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो 60 साल में नहीं हो वो 10 साल में करके दिखाया है, चाहे वो ऐतिहासिक फैसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा या हमारा 11 स्थान पे जब 2013 में जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई तो तब 11 नंबर पर थी हमारी अर्थव्यवस्था, आज 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आई है। और मोदी जी का जो संकल्प है 2047 का और जो उनका सपना है वो हर एक भारतीय का, प्रत्येक भारतीय का सपना है और 140 भारतीय सबको मिलकर हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और फिर उस संकल्प को सिद्ध करना होगा हम सबको मिलकर। और देश की प्रगति में वोट भी बहुत, एक वोट भी बहुत कीमती है और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों से आएगी, 400 पार आएगी तो बड़े बड़े फैसले ले जाएंगे मोदी जी के। अक्सर हर जगह आम का सभा हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। हाँ जी। और बांसुरी जी उन लोगों से जाके भी मिली, तो एक उम्मीदवार से जनता के बीच में जो कनेक्शन था वो कितना फ़ायदेमंद है? जी, जनता से कनेक्ट करना एक अलग ही आर्ट है। देखो, नेता कोई भी हो, वो कोई ऐसा भी नेता है जो दूर से कनेक्ट होता है, बट दीदी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो आए यहाँ पर महिलाएं सबको लग रहा है कि इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सर। हर कोई अपने दम पे चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा है। जी। आप यहाँ पे कुछ यूट्यूबर फॉलोअर भी, इन्फ्लुएंसर भी लेकर के आए थे, क्या मकसद क्या था? जी, हमारा मकसद यही है, जो हमारे यूट्यूबर्स और जितने भी हमारे सोशल मीडिया से ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं हमारे, ये ज़्यादा अपना ट्रेंडिंग में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ये साथी हमारे, इनके माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू हम इस मीटिंग को, हम हर एक युवा, हर एक जो भी देख रहा है इस मीटिंग को, हम यही माध्यम, हमारा यही लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। वजह है कि देखो हर जगह है मोदी, घर घर भी मोदी, तो इस बार 400 पार करवाने इसलिए आए हैं। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे भी ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा फुल उसके बारे सपोर्ट में करेंगे, बताइए। बीजेपी जैसे भी होएगी, हर तरीका से, मजबूत तरीका से, जैसे भी होएगी। तो बीजेपी ही क्यों, और भी पार्टियां, उनके लिए क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए क्योंकि जितने भी राष्ट्र में अभी बदलाव चल रहा है, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों से लेके, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो, चाहे वो हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोड, सब चीज़ों में मतलब जो काम हो रहा है पिछले 10 वर्षों में, बहुत सारे फैसले हैं। ये तो बहुत, मतलब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो, 370 को हटाना हो, और भी जो आम आदमी के लिए काम चल रहे हैं, जो देश विदेश में जो नाम हो रहा है इंडिया का, बहुत मजबूत हो रहा है, फाइनेंशियली भी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैन पावर के रूप में भी। तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे एक ऐसा नेता को जो वर्ल्ड वाइड एक रिप्रेजेंट करता हो ऐसी कंट्री को जो अभी प्रगति कर रही है। तो इसलिए हम भी आए हैं सपोर्ट कर, हमारे भाई है शुविंदर जी, तो हमारा हक बनता है हमारा कि आए हम यहाँ पे ऐसे स्टेज पे अपने भाई को प्रमोट करें, बीजेपी को प्रमोट करें और नरेंद्र मोदी जी को भी प्रमोट करें और उनको वोट भी दें। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप IPL को प्रमोट कर रहे हो और देख रहे हो बैठ के, उससे ज़्यादा आप इस समय पे जो हमारे देश में आपकी वोट की पावर है वो 5 साल में एक बार आपको मिल रही है, तो उस पावर का सही उपयोग करें और जाके वोट जरूर दें। आप लोग बॉडी बिल्डर हो, सारे बॉडी बिल्डर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, क्या मानते हैं कि क्या स्पोर्ट्स के लिए भी और बढ़ावा मिलना चाहिए? अभी भी बहुत कुछ ही मिल रहा है, अभी आगे भी मिलेगा ही मिलेगा। अभी बढ़ावा क्या, हमारे कंपटीशन होते हैं और भी बढ़े जा रहे हैं कि और यूथ इकट्ठा हो रहा है और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, जैसे उन्होंने योगा के लिए भी करा हुआ है, स्पोर्ट्स में ही आता है वो, बहुत कुछ किया मोदी जी ने। अभी एक अवार्ड फंक्शन भी हुआ था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी हुआ था, तो क्रिएटर्स के लिए भी उन्होंने एक मुहिम शुरू की है और आगे भी बीजेपी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारी जो कंट्री इस टाइम पे है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरी दुनिया में, तो उस तरीके से सोच जो है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी की, उस सोच को हम भी साथ में लेके चलते हैं और देश के निर्माण में हम भी जितना हमसे सहयोग होगा हम भी करेंगे।